हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज की इस क्लास में एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए 4 फरवरी के लिए अति संभावित प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपकी शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। यदि आज की इस क्लास का आपने पूरे 80 क्वेश्चन को तैयार कर लिया तो समझिए इसी क्लास से आपके पेपर में 15 से 20 सवाल डिटो छप सकता है, क्योंकि जिस लेवल के सवाल एमटीएस हवलदार के पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं वो भी हर शिफ्ट में हूबहू वैसे ही प्रश्नों का पेपर आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चुन चुनकर एक एक क्वेश्चन इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, प्लस आपकी तैयारी पे भारी पड़ सकता है आज का ये क्लास। वैसे तो आप जानते हैं कि एमटीएस हवलदार का पेपर केवल 90 मिनट में समाप्त हो जाता है। इन्हीं 90 मिनट में आप सभी को 25 क्वेश्चन जीके हल करने के लिए मिलते हैं, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के मिलते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के मिलते हैं। तो साथियों, आज के इस क्लास में मोस्ट एक्सपेक्टेड पूरे 80 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और आप सभी का टारगेट 80 क्वेश्चन में से 45 क्वेश्चन ठीक करने का होगा। तो ध्यान रखिएगा, एसएससी द्वारा बनाए गए सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास में, जो कि आपके सभी शिफ्टों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। जो सबसे मजेदार सवाल है वो क्लास में आज की इस क्लास में हम लोग प्रश्नों को देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 4 फरवरी को टारगेट करते हुए अपनी क्लासेस सुबह 8:30 पे हो रही है और एक शाम 7:30 पे हो रही है। ये डेली क्लास की टाइमिंग हो रही है। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो साथियों, आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा? तो अनुच्छेद 164 में वर्णन किया गया है। पहले का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। पंजाब में अनाज काटने के समय में कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो साथियों, पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित होता है? तो भांगड़ा होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को। निम्नलिखित में से किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? साथियों, किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? केपी शर्मा ओली ने ली थी नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? बताइए, थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है, इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो इसका मूल केरल राज्य में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। शताब्दी से भारत में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है, यानी किस शताब्दी में आधुनिक काल की शुरुआत मानी जाती है भारत में? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, 18वीं शताब्दी से। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या बनेगा? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? एकल महिला पेंशन योजना शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना राज्य है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, किस नृत्य शैली को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो संडोल नृत्य को यह लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? डैश जिन्होंने 1848 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला, हड़प्पा नीति नामक नीति तैयार किया था? तो बताइए दोस्त, किसने 1838 में गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा नीति नामक नीति भी तैयार किया था? तो ऐसा किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था हड़प्पा नीति को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले जो एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के जो मेन सब्जेक्ट है, जिससे आपका रिजल्ट बनने वाला है, जिसमें आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आने वाला है, तो पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जीके जीएस और करंट अफेयर का पूरे 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इंग्लिश के पूरे 500 क्वेश्चन मिलेंगे। यानी पेपर में बैठने से पहले आप सभी को ये पूरे 1000 क्वेश्चन को तैयार करना ही करना है, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे। यदि साथी आपने ये पूरा जीके जीएस करंट अफेयर का 20 टेस्ट लगा लिया और
इंग्लिश का पूरा 20 टेस्ट लगा लिया तो समझिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल की हो जाएगी। प्लस आपको प्रश्नों का लेवल मालूम हो जाएगा कि हमें किस तरह का सवाल पढ़ना है। देखिए अब समय ज़्यादा नहीं है, 15 दिन में आपका पेपर शुरू हो जाएगा। तो ये 1000 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी है। मेरा मानना है कि यदि आप ये पूरा 1000 क्वेश्चन तैयार कर लिया बहुत ही अच्छी तरीके से तो समझिए आपका आधा से ज़्यादा तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस टेस्ट को लगा, ये आपको टेस्ट के रूप में पीडीएफ मिलेगा और वो तुरंत मिलेगा। आपको इस नंबर पे मैसेज करना है और ये टेस्ट अपने पास मंगाना है। प्लस ये टेस्ट हमने आपके लिए मात्र भाई 50 रुपीज़ में कर दिया है। केवल 50 रुपीज़ का ये पूरे 1000 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। तो इस नंबर पर आप मैसेज करिए और अपने पास ये पीडीएफ के रूप में मंगा लीजिए। आप कहीं भी रहें तो इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में सभी प्रश्नों का हमने सेट तैयार किया है। ठीक है, तो साथ ही इस नंबर मैसेज करिए, अपने पास जरूर मंगाइए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर स्थित है, यानी किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? साथियों, देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने किस ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था? तो 1420 ईस्वी में विजयनगर का दौरा किया था देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 को, कौन से नृत्य शैली में तांडव और लाश को शामिल किया गया है? तो साथियों, कौन से नृत्य शैली में तांडव और लाश को शामिल किया गया है? तो ये मणिपुरी में किया गया है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 को, 2020 में ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? 2020 में ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले पहले भारतीय कौन शामिल थे? तो सतीश कुमार शामिल थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधान के तहत की गई थी? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 को, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? साथियों, विश्वनाथन आनंद को किस वर्ष में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2007 में किया गया था पद्म विभूषण से सम्मानित। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2012 में पारित किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, निम्नलिखित में से किस वर्ष में विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था? तो साथियों, किस वर्ष में विप्रो लिमिटेड को शामिल किया गया था? तो वर्ष 1945 में शामिल किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या बनेगा? भारत के निम्नलिखित में से कौन से राज्य मैंगो सावर्स शब्द से संबंधित है? कौन सा राज्य मैंगो सावर्स शब्द से संबंधित है? एक केरल राज्य है, दूसरा कर्नाटक राज्य है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को, भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से निम्नलिखित में से कौन सी एक नहीं है? तो साथियों, भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषाओं में से एक इनमें से कौन सी नहीं है? तो भाई बांग्ला नहीं है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को, असम में किस त्योहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? असम में किस त्योहार को माघ बिहू के रूप में जाना जाता है? बिहू आ गया यानी भाई मकर संक्रांति हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आज और कल आपका मकर संक्रांति था तो आपने खूब पतंगबाजी किया था, लेकिन भाई इसके साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, इसलिए क्लासें हम आपके लिए छोड़ नहीं रहे हैं भाई, डेली आप क्लास ले रहे हैं। टारगेट हमारा 4 फरवरी तो है, एक भी दिन हमें क्लास मिस नहीं करना है। ओके, तो पढ़ाई भी साथ में चलना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अंतर्गत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो आप सभी को मालूम होगा, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 को, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों को उदाहरण है?
तो साथियों जो बृहदारण्यक, मुंडक है और तैत्तिरीय ये किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के एग्जाम्पल हैं? तो ये उपनिषद के उदाहरण हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 को। निम्नलिखित में से कौन से संस्था या निकाय पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है? कौन सी संस्था ऐसी है जो कि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं होती है? ग्राम पंचायत है भाई, पंचायत समिति भी है, जिला परिषद भी होती है, लेकिन तहसील जो परिषद होती है ये पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26ES नामक एक नया फॉर्म पेश किसने कहाँ पर किया? बताइए। वित्त मंत्रालय ने फॉर्म 26ES नामक एक नया फॉर्म पेश किया, तो उसको क्या कहते हैं भाई? करदाता। सी ऑप्शन राइट आंसर है। 25 नंबर को सॉल्व करिए। सॉल्व का राइट आंसर क्या बनेगा? राज्य के राज्यपाल को भारत के किसके द्वारा एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो साथियों राज्य के राज्यपाल को भारत के किसके द्वारा यानी किस सभा के तहत एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है? तो भाई राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष में दिया गया था? 2020 में दिया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 को। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? तो साथियों कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के तहत कितने शहर शामिल हैं? तो इसमें पूरे 500 शहर शामिल हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार पिरला पंडुगा के रूप में भी जाना जाता है? तो साथियों किस त्यौहार को पिरला पंडुगा के रूप में भी जाना जाता है? तो भाई मुहर्रम त्यौहार को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या बनेगा? 20 सूत्री कार्यक्रम यानी टीपीपी किस वर्ष शुरू किया गया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई आपके एग्जाम के लिए। जो 20 सूत्री कार्यक्रम है किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसे 1975 में शुरू किया गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना कहाँ पर 1969 में की गई थी? तो साथियों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान की स्थापना किस शहर में 1969 में की गई थी? तो भाई मैसूर में 1969 में की गई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो साथियों 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो पूरे 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि अभी आप लोगों ने एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एक बात है कि आपका जब तक एग्जाम समाप्त नहीं होगा तब तक ये क्लास चलने वाली है। पहली बात ये है क्लास जैसे अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी को मिलेगी। और आप जानते हैं कि अपनी तैयारी हम लोग साथ में बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, एक भी दिन गैप नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं आप अपनी तैयारी को मौजूद बनाने के लिए डेली क्लास करें। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिए। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ऋग्वेद के भजन को किसके रूप में भी जाना जाता है? ऋग्वेद के भजन को किसके रूप में भी जाना जाता है? तो भाई सूक्त के रूप में जाना जाता है ऋग्वेद के भजन को। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। निम्नलिखित में से किस राज्य में पेंकुनी उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों किस राज्य में पेंकुनी उत्सव मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है? तो भाई 7वें संशोधन में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 को। किस पंचवर्षीय योजना के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत
अधिक जोर नहीं दिया गया? तो साथियों किस पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया? बताइए। तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना के बाद सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को शामिल किया गया था, लेकिन किस अनुसूची में शामिल किया गया? तो भाई 8वीं अनुसूची में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 को, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 को, भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल का 15वां संस्करण किस वर्ष में खेला गया था? तो साथियों भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल का 15वां संस्करण किस वर्ष में खेला गया? 2025 में यदि आपको याद होगा तो 18वां संस्करण खेला गया था, यानी 2024 में भाई 17वां होगा, 2023 में 16वां होगा और 2022 में आपका 15वां, यानी 2022 देख लिए कौन सा ऑप्शन वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर बताइए। 1989 में स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? तो साथियों 1989 में स्थानीय सरकार को संवैधानिक मान्यता देने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? बताइए। तो ये पीके थुंगन समिति ने दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 को, 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? तो साथियों 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारत में उद्योगों को स्वामित्व के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत करता है? तो ध्यान रखिएगा पूरे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 को, एक सींग वाला गैंडा किसकी दलदली और धसाऊ भूमि में देखे जाते हैं? बताइए। सभी बताएंगे, यानी एक सींग वाला गैंडा जो है किन राज्यों की दलदली और धसाऊ भूमि में देखे जाते हैं? तो ये असम और पश्चिम बंगाल की दलदली और धसाऊ भूमि में देखी जाती है एक सींग वाला गैंडा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई, क्वेश्चन नंबर 42, हिजरी वर्ष यानी इस्लामी वर्ष 100 वर्ष लगभग कितने दिन कम होता है? तो साथियों हिजरी वर्ष यानी इस्लामी वर्ष जो होता है वो 100 वर्ष से लगभग कितने दिन कम होता है? तो पूरे 11 दिन कम होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में मनाया जाता है? बताइए कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से मणिपुर राज्य का है इनमें से? तो भाई लाई हरोबा, ध्यान रखिएगा ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 44 को, भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा के सिवाय पूरी संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, आप सभी को बीएनएस 2023 का सभी सवाल पढ़ लेना है बहुत ही अच्छी तरीके से। भारतीय न्याय संहिता 2023 की कौन सी धारा के सिवाय पूरी संहिता 1 जुलाई 2024 को लागू की गई थी? तो भाई धारा 102 दूसरा नंबर का ऑप्शन है यहाँ से राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को, किस समिति ने भारतीय न्याय संहिता 2023 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो साथियों किस समिति ने भारतीय न्याय संहिता 2023 पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो याद रखिए गृह मामलों संबंधी अस्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 को, भारत के राजस्थान राज्य को भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष मिली थी? तो साथियों भारत के राजस्थान राज्य को भारत की पहली पंचायती राज व्यवस्था किस वर्ष मिली थी? बताइएगा आप लोग। तो वर्ष 1959 में मिली थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 को, हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा देवता विश्व के संरक्षक और रक्षक रूप में प्रतीक है? हिंदू धर्म के अनुसार कौन सा देवता विश्व के संरक्षक और रक्षक रूप में प्रतीक है? बताइएगा। तो भगवान विष्णु जी है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान में कौन सा संशोधन ने पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की? तो साथियों भारत के संविधान में कौन से संशोधन ने पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना की? तो ध्यान रखिएगा 73वां संशोधन है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 को,
सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले थे? बताइए। तो लोथल में मिले थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 50। बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा यानी महान बृहत वाहन कहलाती है? बताइए बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा महान बृहत वाहन कहलाती है? तो भाई महायान कहलाती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 को। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी से संबंधित है? तो साथियों इनमें से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा श्रेणी से संबंधित है? तो संस्कृत भाषा है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। स्तूप क्यों बनाए गए हैं? तो साथियों स्तूप क्यों बनाए गए थे पिछले जमानों में? तो ध्यान रखिएगा पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए स्तूप बनाए गए हैं। ओके, तो यहां से ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 53 को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का निवेश राज्यपाल में करता है? तो साथियों कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का निवेश राज्यपाल में करता है? बताइए। तो अनुच्छेद 154 में वर्णन किया गया है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54। कौन सा भारतीय राज्य रोंगाली बिहू एक वसंत ऋतु का नाट्य सांस्कृतिक उत्सव मनाता है? तो साथियों इनमें से कौन सा भारतीय राज्य रोंगाली बिहू एक वसंत ऋतु का नाट्य सांस्कृतिक उत्सव मनाता है? तो भाई असम राज्य है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55 को। डैश खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का पहला शासक कौन था? बताइए। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था खिलजी वंश का प्रथम शासक। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 56। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 विजेता टीम कौन सी थी? बताइए दोस्त मेरे। 17वां इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2024 विजेता टीम कौन सी? 18 नंबर में तो भाई RCB ने जीता था, आप सभी को याद होगा। तो लेकिन 17 नंबर की बात करें तो कौन सी टीम विजयी हुआ था? कोलकाता नाइट राइडर्स। किसको हराकर? सनराइजर हैदराबाद को हराकर। ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। उस टाइम कैप्टन कौन थे? श्रेयस अय्यर थे। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 57 को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो साथियों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? बताइएगा। तो 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 58 को। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किसके रूप में भी जाना जाता है? 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम को किसके रूप में भी जाना जाता है? बताइए। तो मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 को। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को उल्लंघन के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है? बताइए किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 32 के तहत। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? पहले वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1951 में हुई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 61 को। भारत में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो साथियों भारत में किस भाषा को सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो तमिल भाषा को मिला था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 62 को। निम्नलिखित भारत में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो साथियों भारत में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? बताइएगा भाई। अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। सुंदरबन आरक्षित वन है जो कि विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है भारत में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 63। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट हुआ था, जो कि इसमें क्या था भाई? देश का कृषि विकास था, यही मेन एम था भाई, यानी सी ऑप्शन। तो बिल्कुल राइट आंसर हो रहे हैं। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 64। दूसरा अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? यानी किस देश में किया गया था दूसरा अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का आयोजन? तो ये आयोजन किया गया था मलेशिया देश में। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 65 को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन सा राज्य भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? बताइए कौन सा है? तो बिहार राज्य है।
डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 66 को। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते? तो साथियों किस खिलाड़ी ने भारत के लगातार 2 ओलंपिक पदक जीते थे, ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। एक पीवी सिंधु थी भाई, जो कि 2016 में जीती भी, 2016 में लगातार जीती थी, एक उसका 2021 में जीत ली थी, ठीक है, जो कि पीवी सिंधु थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को। ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति किस दिन मनाई जाती है? ईसाइयों द्वारा ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने की स्मृति किस दिन मनाई जाती है? बताएंगे आप लोग, तो आप जानते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 68 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है यह किससे संबंधित होता है भाई? तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 69। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का अवार्ड किस देश से मिला है? इनको ये अवार्ड 2024 में मिला था। बताइए, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का अवार्ड किस देश से मिला है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को? तो रूस देश से मिला है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 70 को। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में स्थित है? हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भारत की किस दिशा में स्थित है? तो वह उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को दर्शाता है? तो साथियों सरकार की उधार लेने की आवश्यकता को कौन दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा दर्शाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 72। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेते हैं? किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है भाई? लोकसभा अध्यक्ष लेते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 73 को। कौन सा भारतीय राज्य मोत्सू त्यौहार मनाता है? तो साथियों कौन सा भारतीय राज्य मोत्सू त्यौहार मनाता है? तो नागालैंड राज्य मोत्सू त्यौहार मनाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 74 को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला पैरा एथलीट कौन है? तो देवेंद्र झाझरिया है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए भाई क्वेश्चन नंबर 75। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लेखक कौन है? बताइए। तो एडम स्मिथ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 76 को। विश्व की पहली हस्तलिखित सुई पुस्तक कौन सी है? तो साथियों विश्व की जो पहली हस्तलिखित सुई पुस्तक वो कौन सी है? तो मधुशाला है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 77। वर्ष 1991-92 पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो साथियों वर्ष 1991-92 में जो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था किसे दिया गया था? बताइए। तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 78। नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों नागालैंड की अंगामी जनजाति द्वारा फरवरी महीने में कौन सा पर्व मनाया जाता है? जैसे नागालैंड में एक आपका हॉर्नबिल त्यौहार होता है। हॉर्नबिल जो त्यौहार होता है ये तो भाई दिसंबर मनाया जाता है, त्यौहारों का त्यौहार जिसे कहते हैं, लेकिन 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है, 10 दिसंबर को समाप्त होता है। लेकिन आप सभी को फरवरी के महीने का त्यौहार बताना है, तो कौन सा है भाई? ध्यान रखिएगा, सेकरनई त्यौहार है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 79। 75वां एमी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता था? तो साथियों 75वां एमी अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीत लिया था? तो जेरेमी एलन ने जीता था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 को कौन जारी किया था? तो साथियों जो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 है इसको कौन जारी किया था? तो IMF जारी किया था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों फाइनली 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप बताइए कि आप सभी का इन 80 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ सभी साथी बताएंगे भाई। तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। आपको किसी भी क्वेश्चन पे डाउट नहीं हो रहा होगा। यदि किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। डाउट लेकर आप बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। ओके, तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं।
मिलते हैं साथी एक और नए क्लास के साथ बहुत ही शानदार तरीके से। तो आप प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। आपकी तैयारी के लिए हम साथी डेली कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए कि क्लास अपलोड होगी तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाएगी और आप डेली क्लास करेंगे भाई। ओके, तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी एक और नए क्लास में। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।